हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रवि मोहता है। मैं नोएडा के शिवालिक मेडिकल सेंटर में एज ए पेडियाट्रिशियन काम करता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे इस बात को पहचानें कि हमारे बच्चों के अंदर किडनी की बीमारी तो नहीं है और हमें बच्चों के अंदर किडनी की बीमारी के लिए किन किन लक्षणों के ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहला, यदि बच्चे को पेशाब कम आता है, रुक रुक के आता है, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे के पेशाब के रास्ते में कहीं रुकावट है और उसके लिए हमें बच्चे के पेशाब के रास्ते की जांच करानी पड़ेगी। वह रुकावट एग्जैक्टली कहाँ पर है, इसके देखने के लिए हमें या तो बच्चे का अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा या फिर बच्चे का रंगीन एक्सरे जैसे IVP या VUR करके ये देखना पड़ेगा कि बच्चे के पेशाब के रास्ते में किस जगह है। दूसरा लक्षण, जिन बच्चों के पेशाब में समस्या होती है उनके अंदर कई दफ़े खून आता है। खून दो तरीके से आता है। नॉर्मली यदि बच्चे के पेशाब में सिर्फ खून आ रहा है तो इसका मतलब है कि चांसेस ये हैं कि उसके अंदर पेशाब में कहीं पथरी या किसी तरीके की चीज़ अटकी हुई है, इसकी वजह से पेशाब के अंदर समस्या है। एक बीमारी होती है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसके अंदर गुर्दों के अंदर सूजन आ जाती है। इसके अंदर जो पेशाब के अंदर खून आता है वह पेशाब के साथ मिला हुआ होता है और पेशाब का रंग हल्के लाल रंग का आ जाता है, जिससे कि हम ये समझ सकते हैं कि बच्चे के गुर्दे के अंदर सूजन आ रही है। इसकी जांच हमें करा के बच्चों की बीमारी को सही से पकड़ के उसका इलाज कराने की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा मेजर लक्षण जो हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि बच्चे के शरीर पर सूजन आ रही है, जो कि गुर्दे के बीमारी की वजह से आ सकती है। परंतु बच्चे के शरीर में सूजन कई वजह से आ सकती है, तो हम यह कैसे माने कि ये जो सूजन आ रही है ये बच्चे के गुर्दे की बीमारी की वजह से है या फिर किसी और वजह से। गुर्दे की बीमारी की वजह से जो सूजन आती है वो जनरली चेहरे से शुरू होती है, आँखों के नीचे सबसे पहले सूजन आती है और फिर वो धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलती है, पेट पे आती है, पैरों में। बाकी और बीमारियाँ जैसे हार्ट की बीमारी है या फिर खून की कमी है, इसकी सूजन नॉर्मली पैरों में सबसे पहले आती है और उसके बाद बाकी शरीर पर फैलती है। सबसे ज़्यादा ये एक बीमारी जिस बीमारी में पाया जाता है उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं, जिसके अंदर बच्चे के गुर्दे जो हैं वो हमारी प्रोटीन को रोक नहीं पाते और बच्चे के पेशाब में प्रोटीन लीक करता है, जिससे बच्चे के शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है। ऐसे बच्चों की तुरंत जाँच कराकर उनका ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चों के अंदर बगैर किसी लक्षण के भी बीमारी गुर्दे की हो सकती है। उसका सबसे कॉमन लक्षण यह होता है कि बच्चों में खून की बहुत ज़्यादा सीवियर कमी हो जाती है और धीरे धीरे गुर्दा जो है वो बिल्कुल बेकार हो जाता है। इसके लिए हमें यह जो है वो साइलेंट बीमारी है, जो कि बच्चों के इन्फेक्शन की वजह से जब बिल्कुल गुर्दे ख़राब हो जाते हैं तब आती है। तो जिन बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, बहुत ज़्यादा खून की कमी आती है, उनके अंदर हमें बच्चों को किडनी की कंप्लीट जांच कराकर उसका इलाज कराने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा कई दफ़े यह भी देखा गया है कि बच्चे के पेशाब में इन्फेक्शन हो जाता है, उसके कारण कई दफ़े अनएक्सप्लेन्ड फीवर आता है, जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। तो इसकी वजह से भी हमको बच्चे के पेशाब की जाँच कराए बगैर हमें क्लियर नहीं होता कि उसका क्या कारण है। तो जब भी बच्चे को अनएक्सप्लेन्ड बुखार हो, जो कि खांसी जुकाम या किसी और समस्या के साथ न जुड़ा हुआ हो, तो हम बच्चे के पेशाब की जांच कराकर हमें ये क्लियर करना चाहिए कि बच्चे को क्या समस्या है। इन सब लक्षणों को देखने के बाद यदि इसमें से कोई भी लक्षण यदि आपके बच्चे में आता है तो आपको अपने बच्चे के डॉक्टर को कॉन्टैक्ट कर उसको पूरी जांच करानी चाहिए और गुर्दे की समस्या यदि निकलती है तो उसका जल्दी और प्रॉपर कंप्लीट इलाज कराना चाहिए, क्योंकि यदि एक दफ़े कम उम्र में गुर्दे की समस्या बन जाती है तो वो सारी ज़िंदगी तक रह सकती है और बच्चे की ज़िंदगी के लिए काफ़ी परेशानी का कारण बन सकती है। थैंक यू।